सब्सक्राइब कीजिए ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी बागला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन जोरल एम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पहली बात, इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर के एडवाइस से बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और दोस्तों इसके साल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें, इसमें 2 साल्ट पाए जाते हैं, ग्लिमेप्राइड और मेटफॉर्मिन। दोस्तों जो ग्लिमेप्राइड सॉल्ट है यह टाइप 2 के शुगर को कंट्रोल में करने के लिए दिया जाता है। यह ब्लड से ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लिमेप्राइड सल्फोनील्यूरा नामक दवाओं के ग्रुप से आता है, जो पैनक्रियाज द्वारा सीक्रेट की गई इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन बढ़ जाती है और शुगर को कंट्रोल करने में यह मदद करती है। जो दोस्तों इसमें एक और साल्ट मेटफॉर्मिन पाया जाता है, इसका इस्तेमाल भी टाइप 2 की शुगर को कंट्रोल करने में किया जाता है। यह लीवर द्वारा सीक्रेट किए गए ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। मेटफॉर्मिन बॉडी की इंसुलिन क्रिया को भी बढ़ाता है। दोस्तों मेटफॉर्मिन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों जोरल की डोज हर पेशेंट की एज, वेट और शुगर के लेवल को देखकर डिसाइड की जाती है। दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट वही नॉर्मल साइड इफेक्ट है, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया, मतली, उल्टी, चक्कर आना, घबराहट, त्वचा पर चकत्ते, डिप्रेशन, दस्त, दुर्बलता, ऊर्जा में कमी, खुजली, जलन, मांसपेशियों में दर्द, वजन बढ़ना, धुंधली दृष्टि, लीवर में एंजाइम की वृद्धि हो जाना, ओटीपीटी का बढ़ना, पेट में दर्द, स्वाद बदलना आदि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसे लेने के दौरान आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रतिक्रिया लगे तो यह जोरल एम का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो तुरंत इसे बंद कर दें और डॉक्टर से इसे ठीक करने के लिए एडवाइस लें। दोस्तों अब हम जोरल एम के कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसे प्रेग्नेंट लेडीज व ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं देना चाहिए। फिर भी इसे लेना पड़े तो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। जोरल एम को दोस्तों हार्ट, किडनी के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, इसके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा कुछ लगे तो तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लें। और लीवर के पेशेंट को इसे दे सकते हैं, इसके वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी इसे देना पड़े तो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। दोस्तों जोरल एम की कोई लत नहीं लगती, इसे लेने के बाद आप भारी मशीनरी व गाड़ी आराम से चला सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे दोस्तों खाने के जस्ट पहले ही लेना चाहिए, और इसे लेने से पहले और लेने के बाद कभी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि बॉडी को कोई नुकसान हो सकता है। दोस्तों जोरल एम के सॉल्ट मिकोनाजोल, गाटिफ्लॉक्सिन, रिफाम्पिसिन, मिकोनाजोल, डाइक्लोफेनेक के साथ लेने से इसके रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जहाँ तक संभव हो जोरल एम को इन साल्ट के साथ नहीं लेना चाहिए। इस साल्ट के बारे में पूरी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों जोरल एम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग डोज में आता है। यह जोरल एम 1.5 या 4 आदि अलग अलग नामों से आता है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस से इसे मेडिकल से ले सकते हैं। दोस्तों जोरल एम में पाए जाने वाले सॉल्ट कुछ अन्य सब ब्रांड के साथ भी आते हैं, तो उन सभी सब ब्रांड के बारे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जोरल एम के बारे में सभी उपयुक्त जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।